विधानसभा चुनावों में जीत के बाद दिल्ली एमसीडी में भी बीजेपी ने बढ़ाए बम्पर जीत की तरफ कदम। पार्टी 180 सीटों से ज्यादा सीटों पर चल रही है आगे। दिल्ली में तीनों निगमों पर बीजेपी का कब्जा, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के काम की जीत। दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। जीत के लिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, ट्वीट किया, बीजेपी पर भरोसे के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। एमसीडी चुनाव में पहली बार लड़ रही है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का फ्लॉप शो, दूसरे नंबर पर चल रही है पार्टी। एमसीडी चुनावों में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी की जीत पर यकीन करना मुश्किल। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। आप विधायक अलका लांबा ने की इस्तीफे की पेशकश, एमसीडी चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। एमसीडी में भी कांग्रेस के प्रदर्शन में आई भारी गिरावट, तीसरे नंबर पर चल रही है पार्टी। एमसीडी चुनाव में हार के बाद अजय माकन का इस्तीफा, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा की पेशकश। शीला ने कहा, जनता का फैसला सबसे ऊपर। हम भी 15 साल रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी नहीं चला था, अब नहीं चला एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त, तो लोगों को पसंद आ गया तो कर दिया वोट। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा, सेंसेक्स 30,000 के पार पहुंचा। नक्सली हमले में शहीद बन्ना राम का पार्थिव शरीर सीकर के पैतृक गांव पहुंचा। इससे पहले बन्ना राम और राजस्थान के ही दूसरे शहीद रामेश्वर लाल को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दरभंगा के जाबाज शहीद नरेश यादव का शव पहुंचते ही गम में डूब गया गांव। नरेश यादव के नाम की गूंज पूरे इलाके में फैली। सुकमा हमले में तमिलनाडु के शहीद जवानों के शव तिरुचिरापल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सुकमा में नक्सली हमले के बाद सोनभद्र में हाई अलर्ट, सीमावर्ती इलाकों में सीआरपीएफ की चौकसी। नक्सल प्रभावित 4 राज्यों से घिरा है जिला। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर फिर पत्थरबाजी की घटना, शोपियां में छात्रों ने पथराव किया, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। हुगली में हाई टाइड का कहर, ऊंची लहरों की चपेट में आया बांध, 3 लोगों की मौत, कई लापता। भोपाल में अस्पताल में घुसा बेकाबू टैंकर, हादसे में 2 लोगों की मौत, ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के देवरी में हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 ट्रेनी पायलट्स की मौत, नदी में गिरा हेलीकॉप्टर। ओडिशा के ढेंकनाल में आग का कहर, आग से 150 से ज्यादा घर जलकर खाक, 80 परिवार प्रभावित। शिमला में लेबरों के हॉस्टल में भीषण आग, नकदी के साथ साथ कई अहम कागजात भी जलकर खाक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। गुजरात के तापी में स्कूल की दीवार गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली के सूरजमल विहार में शख्स ने खुदकुशी की, मारी गोली, पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। चित्रकूट में बोरे में बंद मिली 4 मासूम बच्चों की लाश, पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर केमिकल डाला गया है, शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। 15 जून तक यूपी की सड़कों पर नहीं दिखेगा गड्ढा, पीडब्ल्यूडी विभाग ने एशियन बैंक के साथ की बैठक, 2000 करोड़ कर्ज देगा एशियन बैंक। चुनाव आयोग रिश्वत मामले में शशिकला के भतीजे दिनाकरण को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, दिनाकरण ने बेल के लिए याचिका दी। हाई लेवल मीटिंग में महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीरी युवाओं के लिए हो हीलिंग टच पॉलिसी, भटके हुए युवाओं को काउंसलिंग की जरूरत। जयपुर में सिटी पैलेस में पाकिस्तानी फिल्म के खिलाफ फूटा गुस्सा, नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। चेन्नई में एआईएडीएमके पार्टी मुख्यालय से शशिकला के बैनर हटाए गए, पन्नीर सेल्वम गुट की मांग को मानने के बाद तस्वीरें हटी। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक, मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के परफॉर्मेंस की समीक्षा। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे का भारत दौरा, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत हुई। रानिल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की।
अमित शाह का बंगाल में बीजेपी मिशन शुरू। भवानीपुर में शाह ने बूथ मैनेजमेंट के टिप्स दिए, पार्टी रणनीति पर चर्चा की। दिल्ली में बोडोलैंड के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किया तलब। मुलाकात के बाद एडीजी ने कहा 15 दिनों में नई रणनीति के तहत काम होगा। योगी सरकार बनने के बाद पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आया। लखनऊ में पुलिस कार्यालयों में टाइम से पहुंचने लगे हैं अधिकारी। क्रॉप बर्निंग को लेकर एनजीटी ने दिए सख्त आदेश। 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के किसानों से अपील की, नहीं जलाएं पराली। यूपी के संभल में कपड़ा कारोबारी पर एसिड अटैक, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। जयपुर में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में 50 किलो गांजा जब्त, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जम्मू पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए निकाला तरीका। एटीएम और बैंक के बाहर पोस्टर चिपकाकर लोगों को फ्रॉड से बचने के निर्देश जारी किए। तमिलनाडु में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए। पेंशन स्कीम और वेतन में संशोधन सहित कई दूसरी मांगे। कोयम्बटूर में 5000 कर्मचारियों ने धरना दिया। आईपीएल में आज का मैच पुणे सुपर जॉयंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। कल बेंगलुरु और हैदराबाद का मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। आगरा में उर्स फेस्टिवल की रौनक, 7 रंगों वाली 1000 मीटर की चादर ताजमहल में चढ़ाई गई। कश्मीर वासियों ने घाटी में अमन और शांति के लिए मांगी दुआएं। इसके लिए श्रीनगर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। वडोदरा में दिव्यांगों के लिए शादी समारोह का आयोजन, कई जोड़े शादी के बंधन में बंधे। कर्नाटक के गुलबर्गा में नगरपालिका की जोरदार पहल, कूड़े का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के काम में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों से मिले अभिनेता आमिर खान, लोगों को पानी के लिए जागरूक किया, खेती को लेकर इच्छा शक्ति जगाने की बात कही। 101 की उम्र में भारतीय महिला ने किया कमाल, न्यूजीलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स की 100 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता जीती। गाय तस्करी रोकने के लिए झारखंड में करीब 12,000 गायों का आधार नंबर की तर्ज पर 12 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तैयार किया गया। अमेरिका को जवाब देने के लिए उत्तरी कोरिया ने दिखाई ताकत। उत्तरी कोरिया ने बड़े हथियारों के साथ पूर्वी तट पर अभ्यास शुरू किया। करीब 300 से 400 घातक हथियारों को शामिल किया गया। चीन ने किया अपने पहले देसी एयरक्राफ्ट करियर को लॉन्च। साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन कर रहा है निर्माण। टर्की के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में कुर्द आतंकियों के ठिकाने पर किया हमला, 18 आतंकियों की मौत।